Welcome to our channel Centra Advanced Education. Now students, we are studying subject moral values of class 8 and this is the story after the chapter number 12. The name of the story is Disciplined Gaurav. अनुशासित गौरव. Gaurav was a 4th grade student. Gaurav 4th grade student था, विद्यार्थी था. He was a good boy. वह एक अच्छा लड़का था. ऑलवेज स्माइलिंग, हमेशा मुस्कुराहट उसके फेस पर रहती थी. एंड वेल इन स्टडीज, और पढ़ने में भी बहुत अच्छा था. हाउएवर ही हैड वन बैड हैबिट, फिर भी उसके अंदर एक गलत आदत थी. ही वुड नेवर वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह कभी सुबह को जल्दी नहीं उठता था. ड्यू टू दिस, और इसी कारण ही वॉज ऑलवेज गोइंग लेट टू स्कूल इन द मॉर्निंग, वह सुबह के समय स्कूल जाने में हमेशा उसे देर हो जाती थी. बाथिंग, गेटिंग ड्रेस्ड, नहाने में, कपड़े पहनने में, ईटिंग ब्रेकफास्ट, नाश्ता लेने में, वॉज ऑल डन इट एट मॉर्निंग पेस, और इन सब कार्य को करने में उसे देर हो जाती थी. हिज पेरेंट्स ऑलवेज एडवाइज्ड हिम टू बी मोर डिसिप्लिन बट इट ऑल फेल ऑन डीफ ईयर्स, हमेशा उसके माता पिता उसको समझाते थे कि वह अनुशासन में रहे, लेकिन यह इन सब बातों का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता था. वन डे एज यूजल, एक दिन रोजाना की तरह, गौरव वॉज गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, गौरव स्कूल के लिए तैयार हो रहा था. ही रेन आउट ऑफ हिज रूम, वह अपने कमरे से बाहर दौड़ा. हिज फादर सॉ हिम एंड आस्क्ड हिम टू स्लो डाउन, उसके पापा ने उसको देखा तो उन्होंने उससे कहा धीरे चलने के लिए. एंड ईट हिज ब्रेकफास्ट, और उससे नाश्ता करने के लिए भी कहा. गौरव रिप्लाइड दैट ही हैड नो टाइम, गौरव ने जवाब दिया कि उसके पास समय नहीं था. ही पिक्ड अप सैंडविच, उसने सैंडविच उठाया. एंड रस्ट आउट, और उसको उठाकर बाहर की तरफ दौड़ा. हिज फादर जस्ट स्माइल्ड, अब भी उसके पिता मुस्कुरा रहे थे. गौरव मैनेज टू रीच स्कूल जस्ट इन टाइम, गौरव ने किसी तरह से स्कूल में समय पर पहुंचने को पहुंच गया वो सही समय पर. ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द स्कूल डेजर्टेड, और जब उसे स्कूल में कोई दिखाई नहीं दिया तो वह बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया. ही वॉन्डर्ड इन एंड फाउंड द प्रिंसिपल, वह इधर उधर घूमा और उसे प्रधान अध्यापक मिले. द प्रिंसिपल सीइंग हिम आस्क्ड, और प्रिंसिपल ने उसे देखकर उससे पूछा, व्हाई डिड यू कम हियर एट स्कूल, आप स्कूल में क्यों आए हैं. डिडंट यू नो इट्स स्ट्राइक, क्या आपको नहीं पता कि आज हड़ताल है. एनीवे, फिर भी इट्स गुड दैट यू आर हियर, ये एक अच्छी बात है कि आप आ ही गए हो. नाउ यू कैन हेल्प मी विद माई वर्क, अब आप मेरे काम में मेरी मदद करो. गौरव्स हार्ट सैंक, अब गौरव का तो दिल बैठ गया ऐसी बात सुनकर. ही हैड नो आइडिया वॉट टू डू, अब उसके पास कोई आइडिया ही नहीं था कि वह क्या करे. द ओनली सोल्यूशन वॉज टू फिनिश द प्रिंसिपल वर्क, उसके पास अब केवल एक ही रास्ता था कि उसे प्रधान अध्यापक का जो कार्य था उसको पूरा करना था. फर्स्ट एंड गो होम, और उसके बाद ही फिनिश द वर्क फर्स्ट एंड गो होम, पहले उसे प्रिंसिपल का कार्य पूर्ण करना था, उसके बाद ही वह घर जा सकता था. अलास ही वॉज रॉन्ग, मतलब उसने अलास दुख की आह भरी और वह गलत था. The principal first made him to write down the names of all students in the fifth grade in the register. सबसे पहले तो प्रिंसिपल ने उससे एक काम कराया कि 5th ग्रेड के रजिस्टर में सभी विद्यार्थियों के नाम नोट कराए. Then he made him to go each classroom to keep duster, और तब उन्होंने कहा कि प्रत्येक क्लासरूम में जाकर डस्टर रखो एंड चौक, और चौक भी रख दें. All of this work took up ऑलमोस्ट हाफ ए डे, और इस सब काम को करने में उसे करीब आधा दिन लग गया. गौरव हैड फेमिस्ड, अब गौरव बहुत उदास था. आफ्टर फिनिशिंग ऑल द टास्क, और सभी कार्यों को पूरा कर द प्रिंसिपल गेव हिम परमिशन टू लीव, प्रधान अध्यापक जी ने उसको घर जाने की आज्ञा दे दी. गौरव डिसाइडेड टू ईट हिज लंच, गौरव ने अब अपना लंच लेने का निश्चय किया. लंच मीन्स दोपहर का खाना. He realized that he had forgot to carry lunch in hurry. अब उसने देखा कि अब उसे पता चला कि आज तो वह लंच लाना भी भूल गया है जल्दी जल्दी में. He started his journey back home. अब उसके बाद उसने अपने घर वापस जाना शुरू किया. He was waiting for the bus. वह बस का इंतजार कर रहा था. When a passerby reminded him that the transport services were stalled due to strike. तब वहाँ एक राहगीर ने उसको बताया कि हड़ताल की वजह से आज ट्रांसपोर्ट भी बंद था. ही हैड टू वॉक फॉर 5 किलोमीटर्स, अब उसको 5 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा.
अल्टीमेटली गौरव रीच्ड होम टायर्ड एंड हंग्री। गौरव अपने घर पर पहुंचा, वह बहुत थका हुआ था, बहुत भूखा भी था। ही सा हिज डैड एंड आस्क्ड हिम इफ ही टू वेंट टू ऑफिस एंड रिटर्न होम। और जब वह घर पहुंचा तो उसने अपने पिताजी से पूछा कि क्या वो भी ऑफिस गए थे और वहां से वापस आए थे। हिज फादर रिप्लाइड, उसके पिताजी ने जवाब दिया, नो नहीं, आई न्यू दैट देयर वाज अ स्ट्राइक। उन्हें पता था कि आज हड़ताल है। इट वॉज इन अ पेपर्स, क्योंकि ये न्यूज़पेपर में था। गौरव कुड नॉट बिलीव इट, गौरव को ये इस बात का विश्वास ही नहीं हुआ। ही आस्क्ड हिज फादर, उसने अपने पिता से पूछा, यू न्यू, आप जानते थे, इट वॉज अ स्ट्राइक, कि एक हड़ताल थी, एंड यू स्टिल डिड नॉट स्टॉप मी फॉर गोइंग टू स्कूल, और उसके बाद भी आपने मुझे स्कूल जाने से नहीं रोका। हिज फादर रिप्लाइड, उसके पिताजी ने जवाब दिया, हाउ कुड आई टेल यू, मैं आपको कैसे बताता, यू वर इन सच अ हरी, तुम तो बहुत जल्दी में थे। गौरव रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, अब गौरव को उसकी गलती का एहसास हुआ। ही अपोलोजाइज्ड टू हिज पेरेंट्स एंड स्वेयर टू बी मोर डिसिप्लिन इन फ्यूचर। अब उसने अपने माता पिता से माफ़ी मांगी और उनसे इस बात का भी वादा किया कि वह भविष्य में बहुत ही ज़्यादा अनुशासित ढंग से रहेगा, अनुशासन को अपनाएगा। ओके स्टूडेंट्स, द चैप्टर इज कंप्लीट नाउ. Thanks for being with us. Don't forget to subscribe the channel and like the video. Thanks a lot.